नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू बना के रखिए। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और दिन रात मेहनत करते रहना है ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सको। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने दौसा पर अधिकार किया था? अगर दोस्तों आपको भी इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए है कोकिल देव, ऑप्शन बी है दुल्हराय, ऑप्शन सी है भारमल, ऑप्शन डी है मानसिंह। निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने दौसा पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुल्हराय। ऑप्शन बी इसका राइट है। दुल्हराय ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सबसे पहले दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया था। उसके बाद बड़गुजरों को हराने के बाद दुल्हराय ने दौसा को कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी बनाया। कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये दौसा थी। दौसा के बाद उन्होंने माच रामगढ़ के मीणाओं को हराया और उस स्थान का नाम अपने आराध्य देव के नाम पर जमुआ रामगढ़ रखा और यहाँ उन्होंने कुल देवी जमुआ माता का मंदिर बनवाया। ठीक है। कोकिल देव, इन्होंने 1207 ईस्वी में मीणाओं को हराकर अमीर जीता और उसे कछुआ वंश की राजधानी बनाया। ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, देश हितैषणी सभा का गठन कहाँ हुआ? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदयपुर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में की गई थी। 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई उदयपुर में और इसके अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह थे और मेवाड़ के शासक थे। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो समाज सुधार, विवाह के खर्चों पर नियंत्रण, बहुविवाह पर रोक, बाल विवाह रोकना, शिक्षा का प्रसार आदि। और ये राजस्थान का पहला समाज सुधार संगठन था। और वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1879 ये अजमेर में कर्नल वॉल्टर द्वारा स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य भी सामाजिक सुधार ही था, लेकिन ये ब्रिटिश प्रभाव वाली संस्था थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागदा किस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? नागदा चौहान, गुहिल, परमार या राठौड़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुहिलों की प्रथम राजधानी नागदा थी। ठीक है। और गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल थे, जिन्होंने 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक शासन किया था और इन्होंने मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया तथा कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या उदय सिंह? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था?
32, 42, 84 या 52? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के काल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है और मेवाड़ में 84 किले हैं, जिनमें से 32 किले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे और महाराणा कुंभा का शासन 1433 से 1468 तक लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ किसकी विजय की स्मृति में बनवाया गया था? गुजरात विजय, मालवा विजय, दिल्ली विजय या मारवाड़ विजय? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1530 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर? तो खानवा युद्ध पड़ता दोस्तों अपना भरतपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? श्यामल दास, कविराज, सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैण सिंह या जन स्टोट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न, नैण सिंह ख्यात के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैण सिंह, बांकीदास या दयाल दास? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की? दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र या नैण सिंह? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रथम साका किसके आक्रमण के समय हुआ? बहादुर शाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ का दूसरा साका किसके समय हुआ था? रावल रतन सिंह, राणा सांगा, राणा विक्रमादित्य या महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था और चित्तौड़ का दूसरा साका राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1535 में हुआ था और जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस साके में रानी कर्मावती या कर्णावती ने इन्होंने जोहर किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1303 में, 1335 में, 1368 में या 1303, 1535, 1568 और 1576? तीसरा हुआ था 1568, ऑप्शन सी इसका राइट। जैसलमेर का प्रथम साका किसके आक्रमण से जुड़ा है? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या बाबर? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के साथ सेनापति थे? रतन सिंह, महाराणा लाखा, बप्पा रावल या जैत्र सिंह? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। गोरा और बादल चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के सेनापति थे और 1303 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। खिलजी ने छल से रावल रतन सिंह को कैद कर लिया। गोरा चाचा और बादल भतीजा दोनों जालोर के चौहान वंश से थे। रानी पद्मिनी और उनके साथियों के रूप में खिलजी के शिविर में घुसकर राजा को बचाने का साहसिक अभियान चलाया। गोरा
युद्ध में शहीद हो गए, जबकि बादल ने रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ किले तक पहुंचाया। और यह घटना मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत काव्य और गोरा बादल पद्मिनी चौपाई में विस्तार से वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? टोडरमल, आसफ खां, राजा मान सिंह या बैरम खां? सही आंसर इसका राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अलवर रियासत में नींबू चढ़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? नानजी और ठाकुर जी पटेल, पन्नाराम चौधरी, ऑप्शन सी है माधो सिंह और गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है हनुमान सिंह। सही आंसर इसका रहेगा माधो सिंह और गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन अपना 1925 ईस्वी अलवर रियासत बानसूर तहसील का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। इसका मुख्य नेतृत्व माधो सिंह और गोविंद सिंह नींबूचढ़ा गांव के राजपूत किसान ने किया था। और महाराजा जय सिंह द्वारा नए भूमि बंदोबस्त के तहत लगान दरों में भारी वृद्धि यानी दोहरा लगान और जुर्माना बढ़ाए जाने के विरोध में माधो सिंह और गोविंद सिंह ने किसानों को नींबूचढ़ा गांव में एकत्रित किया। 14 मई 1925 को नींबूचढ़ा गांव एकत्रित किसानों पर साजो सिंह की क्रूरतापूर्वक मशीन गनें चलवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग से भी भयानक बताते हुए दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नानजी और ठाकुर जी पटेल बिजुलिया किसान आंदोलन, इन्होंने ही सबसे पहले महाराणा से शिकायत की थी। हनुमान सिंह दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और पन्नाराम चौधरी जी ये बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलनों से संबंधित रहे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माधो सिंह और गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भामाशाह किसके मंत्री थे? राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप या अमर सिंह? सही आंसर है इसका महाराणा प्रताप के ये मंत्री थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर किसने बसाई? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या अमर सिंह? राइट आंसर इसका दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर नगर की स्थापना किसने की? दुलाराय, भारमल, मान सिंह या स्वाई जय सिंह? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए दुलाराय। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1727, 1728, 1730 या 1735? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1727। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, सोमपुरा, जगन्नाथ या चंद्रभान? जयपुर नगर के वास्तुकार वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह, भारमल, स्वाई जय सिंह द्वितीय या प्रताप सिंह? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जीज ए मोहम्मद शाही का संबंध किससे है? युद्ध नीति से, खगोल विज्ञान से, स्थापत्य कला या प्रशासन से? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान से संबंध है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव सिंह, मालदेव या चुंडा? मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राव सिंह। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? राव बीका, राव जोधा, मालदेव या जसवंत सिंह? तो जोधपुर नगर की स्थापना की राव जोधा ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका, राव जोधा, राव सिंह
या रायसिंह ने? तो बीकानेर की राव बीका ने स्थापना करी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1517 में खातू लीग के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या सुल्तान मुजफ्फर? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खातौली वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है और इसी युद्ध के दौरान महाराणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया था और उनके पैर में तीर लगने के कारण वे जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए थे। बाद में 1518-19 ईस्वी में धौलपुर बाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को फिर हराया। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। और सुल्तान नसीरुद्दीन ये मालवा का सुल्तान था और सुल्तान मुजफ्फर ये गुजरात का सुल्तान था जिसे राणा सांगा ने ईडर के संघर्ष और गागरोन के युद्ध के दौरान पराजित कर मेवाड़ का प्रभाव स्थापित किया। और बहलोल लोदी ये लोदी वंश का संस्थापक और इब्राहिम लोदी का दादा था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? बहलोल लोदी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अपना बी, इब्राहिम लोदी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुमेलगिरी का युद्ध किसके बीच हुआ? मालदेव और शेरशाह के बीच में, प्रताप और मानसिंह के बीच में, सांगा और बाबर के बीच में या अकबर और उदय सिंह के बीच में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो ये थे दोस्तों राजस्थान इतिहास की टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप अपनी मेहनत और लगन को कंटिन्यू बना के रखिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप अपना प्रेम ऐसे ही बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।